अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूं इकरार आस। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। बानी PTI और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत। खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ दलाइल दे रहे हैं। जज अफजल मजोका ने खावर मानिका के वकील से इस्तफसार किया कि बुशरा बीबी के बयान को आप उसके खिलाफ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। शरई तकाजे पूरे करने का जिक्र तो किया गया है। खावर मानिका के वकील ने जवाब दिया कि इख्तिलाफ करना सबका हक है और आप भी इख्तिलाफ कर सकते हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत जारी है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है। IMF एलामिये के मुताबिक IMF पाकिस्तान से 37 माह के लिए कर्ज प्रोग्राम पर आमादा हो गया है। नए कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। एलामिया के मुताबिक प्रोग्राम में मालियाती और मॉनेटरी पॉलिसी को मजबूत बनाने के इकदाम, टैक्स की बुनियाद को वसी करना शामिल है। एलामिया में कहा गया पाकिस्तान को 2023 स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत हासिल मौशी इस्तेहकाम की बुनियाद पर तौसीफ फंड्स की सहूलत मुयस्सर है। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर, IMF के साथ स्टाफ लेवल का मुआहिदा तय पा गया। आदमी मालियाती इदारे का कहना है नए कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 3 साल 1 माह के दौरान $7 अरब मिलेंगे। प्रोग्राम में मालियाती और मॉनेटरी पॉलिसी को मजबूत बनाने के लिए इकदाम, टैक्स की बुनियाद को वसी करना शामिल है। पाकिस्तान को 2023 स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत हासिल मौशी इस्तेहकाम की बुनियाद पर तौसीफ फंड्स की सहूलत मुयस्सर है। IMF के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तानी ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी का एतराफ़ करते हुए उनका कहना था गुज़िश्ता 1 साल में पाकिस्तान में महंगाई में कमी हुई। नया प्रोग्राम पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम का सबब बनेगा। आलमी मालियाती इदारे ने बाज़ शराइत भी आयद की हैं। IMF का कहना है मौशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान टैक्स आमदनी बढ़ाएगा। GDP में टैक्सों का हिस्सा 3% तक बढ़ाया जाएगा। रिटेल सेक्टर में टैक्स नेट को तोसी दी जाएगी, जबकि ज़राई शोबे को भी टैक्स नेट में लाना होगा। इंसानी वसाइल में इजाफा करना होगा। पाकिस्तान के लिए नए कर्ज प्रोग्राम की हफ्ती मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ हुकूमत और फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। मुल्क भर में आटे की सप्लाई तीसरे रोज भी मुअत्तल है। सिंध में आटे की चक्कियां भी बंद हैं। गंदम की पिसाई भी शुरू ना हो सकी। कोयटा में आटे की कीमत में 5 रुपये फी किलो इजाफा हो गया है। इस पर हम मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल जब्बार से। जी अब्दुल जब्बार, बताएगा शहरियों का क्या कहना है इस इजाफे को लेकर। जी शुक्रिया। बिल्कुल, पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन की कॉल पर जो है बलूचिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन का एहतजाज का सिलसिला आज तीसरे रोज़ भी जारी है, जिसके बाद जो है कोयटा समेत सूबे भर के जो तमाम फ्लोर मिल थे वो बंद कर दिए गए और सप्लाई का सिलसिला भी बंद कर दिया गया, जिसके बाद जो है मार्केट में जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इस वक्त मार्केट में जो माल है वो शार्ट होने के करीब है। काफ़ी जो है जो सप्लाई ना होने की वजह से यहाँ पर दुकानों में काफ़ी लिमिटेड माल मौजूद है। जो आटा है वो यहाँ पर दस्तयाब है, जबकि दुकानदारों का ये कहना है अगर इसी तरह एहतजाज का सिलसिला जारी रहा तो मार्केट में आटा मज़ीद महंगा होकर जो है जो लोगों के दस्ते रस्ते बाहर होगा। तमाम दुकानदारों का ये कहना है अगर फ्लोर मिल एसोसिएशन का एहतजाज का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो शहर में आटे की जो किल्लत है वो मज़ीद बढ़ जाएगा और लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हो सकते हैं। जी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गंदम की पिसाई और आटे की सप्लाई बंद होने से आटे के बहरान का खदशा पैदा हो चुका है। इसी हवाले से लाहौर से बता रही हैं नुमाइंदा GNN अनम जावेद। जी बिल्कुल, लाहौर समेत सूबे भर में फ्लोर मिल्स मालिकान की जानिब से गंदम की पिसाई और आटे की सप्लाई जो है वो बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से आटे के बहरान पैदा होने का खदशा है। फ्लोर मिल मालिकान की जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई थी, जबकि हड़ताल का आज तीसरा रोज़ जारी है। दुकानदारों को आटे की सप्लाई जो है वो फराहम नहीं की जा रही। फ्लोर मिल मालिकान का कहना है कि जी हुकूमत की जानिब से उन्हें कहा गया था कि जी वो विद होल्डिंग टैक्स खुद इकट्ठा करें, जबकि चेयरमैन जो है फ्लोर मिल मालिकान के चेयरमैन आसिम रज़ा है, उनका कहना है कि जी टैक्स इकट्ठा करना उनका काम नहीं है, ये FBR का काम है, लिहाजा उन्हें टैक्स एजेंट ना बनाया जाए। और साथ ही साथ उनका ये मुतालबा है कि जब तक हुकूमत उनके मुतालबात पूरे नहीं करेगी तब तक ये जो हड़ताल है वो जारी रहेगी। सूबे भर में जो मुख्तलिफ शहर हैं जैसे लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर जो शहर हैं वहाँ आटे की जो सप्लाई है वो बंद कर दी गई है। और आटे की सप्लाई बंद करने से जो दुकानदार हैं उनके पास जो आटा स्टॉक में पड़ा होगा
वो महंगा होने का खदशा है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो परेशान है। शहरियों का कहना है कि जी जल्द अज जल्द ये मामलात तय कर दिए जाएँ ताकि आटे का बहरान जो है वो पैदा ना हो सके। गुजरावाला में फ्लावर मिल्स की हड़ताल से मार्केट में आटे की किल्लत पैदा हो गई। वहां की सूरत हाल जानते हैं बेनिश राजपूत से। बहुत शुक्रिया जी। फ्लोर मिल्स की जानिब से हड़ताल के बाद गुजरावाला में भी आटे की किल्लत पैदा हो चुकी है। आपको बताएं कि शहर की इस वक्त हर छोटी बड़ी दुकान को जो है वो आटे की सप्लाई बंद है। कहीं पर भी किसी भी दुकान से लोगों को आटा नहीं मिल रहा। अगर किसी ने संभाला भी हुआ है पहले का तो वो अब अपनी मर्ज़ी की कीमत के मुताबिक दे रहा है लोगों को, लेकिन ज़्यादातर हमने ये देखा है कि किसी भी मार्केट में किसी भी दुकान पर लोगों को जो है वो आटा नहीं मिल रहा। इस हवाले से दुकानदारों का ये कहना है कि सप्लाई नहीं आ रही। बार पिछले 2-3 रोज़ से कॉल्स भी कर चुके हैं कि आटा जो है वो भेजा जाए, लेकिन फ्लोर जो मालिकान है उनका यही कहना है कि जब तक हड़ताल जारी है तब तक किसी भी दुकान को वो आटा सप्लाई नहीं करें। और हमने जो है वो चंद एक फ्लोर मालिकान से गुजरावाला में बात भी की है और उनका जो है वो यही कहना है कि जब तक हुकूमत के साथ कोई मुतालबात तय नहीं पाए जाते तब तक जो है वो ये हड़ताल जारी रखी जाए। तमाम सूरत हाल से शहरी काफ़ी परेशान है क्योंकि वो आटे के हसूल के लिए खवार होते हुए दिखाई दे रहे हैं अब जी। उधर फैसलाबाद में मुर्गी का गोश्त गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 119 रुपये महंगा होकर 570 रुपये में फ़रोख्त होने लगा है। चिकन की सरकारी कीमत 530 रुपये मुकर्रर है। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा CNN तैयबा अली से। शुक्रिया। फैसलाबाद में चिकन की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से चिकन ख़रीदना भी अब आम आदमी के बस से बाहर होता दिखाई दे रहा है। एक हफ्ते के दौरान जो कीमत है चिकन की उसमें 119 रुपये का इजाफा देखने में आया है। आज के अगर सरकारी रेट की बात की जाए तो 530 रुपये जो है वो सरकारी रेट जो है वो मुकर्रर किया गया है, लेकिन ओपन मार्केट में दुकानदारों की मनमानियों का सिलसिला भी जो है वो उरूज पर पहुँच गया है। कुछ लोग जो है वो 560 रुपये में को फ़रोख्त कर रहे हैं तो कुछ दुकानदार जो है वो 570 रुपये फ़ी किलो तक चिकन की फ़रोख्त भी कर रहे हैं। और शहरियों का कहना है कि जो सरकारी कीमत है उसमें भी मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और साथ ही साथ जो रही सही कसर है वो ओपन मार्केट में दुकानदार जो है वो पूरी कर रहे हैं। शहरियों की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि जो कीमतें हैं उसको भी कंट्रोल किया जाए और जो दुकानदार ओपन मार्केट में ज़ायद कीमतें वसूल कर रहे हैं उनको भी लगाम डालने के लिए कोई इक़दाम किए जाए और ज़िले इंतज़ामिया मुतहरिक हो और शहर भर में जो सरकारी रेट मुकर्रर किया गया है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। जी। मुल्तान में महंगाई का जिन बेकाबू, सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। एक हफ्ते के दौरान प्याज 100 से बढ़कर 120 रुपये फ़ी किलो पहुंच गया। लहसुन की कीमत 400 से बढ़कर 460 रुपये फ़ी किलो। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे सुहेब इकबाल से। जी शुक्रिया। महंगाई के जिन बोतल में बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। ख़ास तौर पर खाने पीने की चीज़ों की बात करें तो उनके दाम कंट्रोल में आ ही नहीं रहे। दूसरी तरफ अगर प्राइस कंट्रोल कमेटियों की बात करें, ज़िला इंतज़ामिया की बात करें तो वो बिल्कुल मुतहरिक नहीं दिखाई देती। ख़ास तौर पर सब्ज़ियों की बात करें, टमाटर की कीमत में जो है वो 20 रुपये इजाफा हो गया है। लहसुन की बात करें, लहसुन जो एक हफ़्ता कबल जो है वो 400 रुपये किलो था, इस वक्त जो है वो 460 रुपये किलो पर पहुंच चुका है। इसी तरह अगर प्याज की बात करें, प्याज एक हफ़्ता कबल 100 रुपये था, अब 120 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। अदरक की कीमत में इजाफा हो गया है। सब्जियों की तरफ आएँ तो जो कद्दू है वो एक हफ़्ता कबल 250 रुपये किलो था, इस वक्त 300 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। मुतालबा किया है कि इस हवाले से मंडी के अंदर भी चेक एंड बैलेंस हो। और दूसरी तरफ अगर ओपन मार्केट की बात करें तो शहरियों का यही कहना है कि ओपन मार्केट में भी चीज़ों की और कीमतों का जो है वो जायज़ा लिया जाए। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट होते हैं, इस हवाले से कंट्रोल रेट किया जाए ताकि शहरी जो है वो 2 वक्त का खाना पका सकें। जी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी अपील दायर करने का इंदिया दे दिया। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और आज़म नसीर सारर ने फैसले को सियासी और हैरान कुन करार दे दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि फैसला आइन दोबारा से तहरीर करने के मुतरादिफ है। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला जुज़वी तौर पर तस्लीम किया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अदालती फैसला, हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर करने का इम्कान। वफाकी वज़रा की फैसले पर हैरानी और तनकीद। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं अदालती फैसला आइन दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। ये रिलीफ ज़ेरे बहस ही नहीं था, न दलाइल हुए न ही ये मांगा गया। आइन को री राइट
करना जो है मेरी समझ के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ से मेल नहीं खाता। अब अगर वो नए सिरे से अपने उस हलफ से रोगर्दानी करते हैं, उससे बाहर निकलते हैं, तो क्या ये फिर एक नया राउंड ऑफ लिटिगेशन नहीं होगा? इस तरह के जो फैसले हैं जिनसे इस किस्म के अबहाम जन्म लें, तो वो मुल्क को उस सियासी इस्तेहकाम को हासिल करने से जो है वो रोकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर कहा, आइन और इंसाफ के तकाज़ों की जगह सियासी तकाज़ों को अहमियत दी गई। जो साइड ही नहीं, जो फरीक ही नहीं, जिसने रिलीफ मांगा ही नहीं, उसको रिलीफ दे दिया गया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला जुज़वी तौर पर कबूल किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मखसूस नशिस्तों की तकसीम के बारे में फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हतमी राय, ताहम जमीयत उलमाए इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मांगा, PTI तो फरीक ही नहीं थी। कानून कहता है कि किसी का मौक़िफ़ सुने बगैर फैसला नहीं दिया जा सकता। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, आम खबर शामिल करेंगे। परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही और दीगर के खिलाफ FIA मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। FIA ने मोनिस इलाही समेत 9 मुल्ज़िमों का नामुमकिन चालान लाहौर की अदालत में पेश कर दिया। चालान में मोनिस इलाही समेत 6 मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही और दीगर के खिलाफ FIA मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इबादुल हक, बताइएगा तफसीलात। जी, FIA ने आज जो है चालान अदालत में पेश कर दिए, जिसके तहत मोनिस इलाही समेत 9 मुल्ज़मान के खिलाफ ये नामुकम्मल चालान अदालत में पेश किया गया है। चालान में मोनिस इलाही समेत 6 मुल्ज़िमों को इश्तिहारी करार दिया गया है। अदालत से ये भी FIA ने इस्तदा की है कि जो इश्तिहारी है उनकी जायदाद जो है वो मुंजमद करने का भी हुक्म दिया जाए। अदालत ने जो है इस मामले पर मजीद कार्रवाई जो है वो 20 अगस्त। बहुत शुक्रिया इबादुल हक तफसीलात के लिए।